जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की ख़ुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, सिलसिला है रोज़ा और सेहत का, यानी जब हम रोज़ा रखते हैं तो सेहत को किस तरीके से अल्लाह ताला ख़ुद हमारी बेहतर फरमा देता है। यानी कहा यह जाता है कि फास्टिंग जो है, भूखा रहना, उससे जिस्म के ऐसे सेल्स या ऐसे खलिए जो कि एबनॉर्मली ग्रो कर रहे हों, और ऐसे एबनॉर्मली ग्रो करने वाले खलियों को ज़्यादातर कैंसर में पाया जाता है, उनसे निजात मिल जाती है। इसलिए कि बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो करने वाले खलिए जो हैं वो रोज़े की वजह से, यानी जो एक पीरियड आता है जिसमें कि इंसान खाना नहीं खा रहा होता, तो उस भूख की वजह से वो खलिए मर जाते हैं। यानी वो एबनॉर्मल खलिए खुद ब खुद इंसान के जिस्म से ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा रमज़ान मुबारक की, यानी इस रोज़े की रूह जो है वो जिस्म की ज़कात है। यानी ये मुमकिन नहीं है कि अगर आप एक तरफ रमज़ान के रोज़े रख रहे हैं लेकिन साथ साथ इफ्तार और सहरी में इस कदर आप रोगन वाले खाने खा रहे हैं, इस कदर आप पुरताइश ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि जिसकी वजह से रोज़ा रखने के जो असरात हैं वो ज़ाइल हो रहे हैं। इन तमाम वालों से बात करेंगे और रहनुमाई देंगे कि एक इंसान को रोज़ा किस तरह रखना चाहिए, क्या किस तरह खाना खाना चाहिए, और ख़ास तौर पे इनसे नफ्सियाती तौर पे इंसान में क्या फ़र्क पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि रमज़ान मुबारक में डिप्रेशन भी ख़त्म हो जाता है, रमज़ान मुबारक में एंग्जाइटी भी ख़त्म हो जाती है। क्या तरीक़ाकार होता है, इन तमाम वालों से बात करेंगे। हमारी पहली मेहमान मुख्तलिफ TV चैनल्स पे और ख़ासतौर पर मेट्रो वन पे आपने इनको मुख्तलिफ प्रोग्रामों में देखा होगा, रहनुमाई प्रोग्राम रेगुलरली कर रही थी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सादिया मोइन साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच जी नाज़रीन। इसके अलावा हमारे साथ एक बहुत अच्छी स्पीकर भी हैं, बोलती भी बहुत अच्छा है, नफ्सियाती मसाइल के हवाले से बात करती हैं, साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर महरीन खानज़ादा। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाएँ। और नाज़रीन, हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में कंटिन्यू कर रही हैं कारिया जवेरिया सलीम हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं शकील मदनी साहब जो हमारे साथ हैं। जी ओके, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर सादिया, रमज़ान मुबारक का महीना है, क्या रूटीन रहता है, क्या किस तरीके से रोज़े कैसे जा रहे हैं आपके? अब तो पहला रोज़ा है आज, ये बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया, और सब अल्लाह ताला का ये जो अता किया हुआ इनाम है रमज़ान अल मुबारक का महीना। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है कि उसने सन 2 हिजरी या सन 3 हिजरी में रोज़ों की फ़र्जियत का हुक्म दिया, तो यानी कि हर नबी की उम्मत पे रोज़े फ़र्ज़ किए ताकि वो सेहत के साथ साथ तकवा और परहेजगारी भी इख्तियार करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने बनी नू इंसान की सेहत के लिए हर वो काम फ़र्ज कर दिया जिसमें उसकी सेहत छुपी हुई है। जो अल्लाह ताला ने ये रोज़ों का निज़ाम रखा है, जो आपने पहले मेरा पूछा कैसा रूटीन होता है, अल्हम्दुलिल्लाह आज तो पहला ही रोज़ा, अब रूटीन सेट होना शुरू होता है। तो ज़ाहिर सी बात है, रमज़ान में पहले रोज़ा होता है, उसके बाद फिर इफ्तार के बाद के मामलात होते हैं और इबादत वगैरह होती हैं। तो सबसे पहले जो अगर हम रोज़ा रखते हैं और अगर सेहत के हवाले से बात करते हैं कि अगर कोई मरीज़ है जिसको अगर कोई भी इशू है, पहले अगर आपने ये बात की कि हम रोज़े में रूटीन अपनी क्या करना चाहिए, तो अपनी सेहत को पहले से मेंटेन कर लें। अगर किसी को कोई भी इशू है, कोई बीमारी है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है या कोई भी बीमारी है, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर ले कि आया मेरी सेहत किस स्टेज पे कि मुझे रोज़ा रखना ही या नहीं, ठीक है। और जब आपका मौलिज इजाज़त देता है तो आप बिल्कुल उसको रोज़े को रखें, फिर रोज़ा रखें। जी बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर महरीन खानज़ादा, मुझे बताइएगा कि रोज़ा रखने से साइकोलॉजिकल इंसान पे नफ्सियाती तौर पे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या अगर वो किसी नफ्सियाती मसाइल का शिकार है कोई शख्स, तो क्या रोज़े की वजह से वो नफ्सियाती मसाइल से निकल सकता है? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। दूसरा ये कि जो आप अभी इस हवाले से बात करें, सबसे पहली चीज़ तो ये कि हम सब जो नॉर्मल पॉपुलेशन या हम जो एक नॉर्मल लोग हैं, एक आम इंसान जो है साइकोलॉजिकली उस पर रोज़ों के एक असरात वैसे ही डेवलप हो जाते हैं। जब हम सोचते हैं कि रमज़ान और मुबारक का महीना शुरू होने वाला है तो हम खुद ही उस चीज़ के लिए एक प्लानिंग कर रहे होते हैं, हम एक अंदर से बड़ा सेटिस्फाइड फील कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला का ये ऐसा मुबारक महीना जिसमें इतनी रहमतें, इतनी जो है वो बरकतें हमारे इस महीने में हमें मिलती हैं, तो वो हमें वैसे ही रिलैक्स कर रही होती है। अंदर से हम बहुत ही कामनेस को फील करते हैं कि इस महीने में अल्लाह ताला की जो रहमत है वो हमें बेहतरी की तरफ लेके जाएंगी। तो ये साइकोलॉजिकली हमें जो अंदर से कामनेस हमें फील होती है, उससे जो हमारे अंदर का डिप्रेशन है, ये जो हमारे अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन या स्ट्रेस डेवलप हुआ होता है आम रूटीन में, और ऑब्वियस सी बात है जब रमज़ान आता है तो कितनी चीज़ों में हमें रिलैक्सेशन मिलती है। आप देखें जो लोग अपनी जॉब्स पे जाते हैं तो वहाँ टाइमिंग्स की रिडक्शन हो जाती है। इसके अलावा इतने रमज़ान पैकेजेस अब तो आते हैं, और हमारे मुल्क में भी काफ़ी इन चीज़ों पर है
कि हर जगह पे आप देखें अफ्तार के लिए लोगों के लिए इतनी सहूलियात दी जाती है जी। तो ये सब चीज़ें साइकोलॉजिकली हमें बड़ा अच्छा एक सूदिंग सा एक इफेक्ट जो है वो डेवलप करती हैं। इसके अलावा मैं समझती हूँ कि हम सब में रोज़ा जो एक ड्यूरेशन है, यानी आप देखेंगे हम सहरी करते हैं, उसके बाद से रमज़ान का जो 14 से 17 घंटे 18 घंटे जो हम वो फास्टिंग की जो कंडीशन में हम होते हैं, उससे हमें एक पेशेंस की जो एक वो स्टेबिलिटी जो हमारे अंदर स्ट्रेंथ होती है, सब्र और इस्तकामत अल्लाह ताला बिल्कुल ये हमारे अंदर जब डेवलप होती है तो हम बहुत सारी चीज़ों, इवन हम देखें कि अगर रोज़े में हम सोचते हैं कि हमें गलत चीज़ों से रोकना है अपने आप को, ठीक है, रोज़े का तो मकसद ये है कि अपनी नफ्स पे काबू रखना है बहुत सारी चीज़ों पे। आपको गुस्सा आ रहा है, जैसे हम एंगर फील करते हैं मल्टीपल चीज़ों पे, हमें पता है गुस्सा करना हराम है, तो उन चीज़ों में हम ऑटोमेटिकली रोज़े में स्पेशली हम झूठ बोलते हैं, लाजिम बात है झूठ जहाँ हम कहते हैं तो वहाँ हमें एंग्जाइटी डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो इस कंडीशन में हमें ये चीज़ें बहुत जो है हमारी स्ट्रेंथ पकड़ लेती हैं या हम पावरफुल फील करते हैं। दूसरा ये कि अगर हम जो मरीज़ है साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के साथ जो लोग मौजूद, जो आपने क्वेश्चन भी किया था, इस हवाले से अगर हम बात करते हैं, देखें हम अपनी एक सोसाइटी में जहाँ रहते हैं, हमें हमारा एक सोशल सिस्टम हमारा डेवलप हुआ हुआ है, हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, वहीं से ही साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हमारे डेवलप होते हैं। ऑब्वियस है सोशल सपोर्ट नहीं होती है, या हम कहीं फील करते हैं तो डिप्रेस हो जाते हैं, या अगर हमें कहीं लगता है कंपटीशन बहुत हाई है तो एंग्शियस फील करने लगते हैं। तो जो लोग इन चीज़ों का शिकार होते हैं, लाजिम बात है जब सोसाइटी में हम सर्कुलेट करते हैं, तो जब लोग हमें उस तरह का फीडबैक नहीं देते तो हमारे अंदर वो जो चीज़ें डेवलप हुई हैं ऑटोमेटिकली काम डाउन होना शुरू हो जाती हैं। इबादत करने से सेटिस्फैक्शन क्या मिलती है? यानी जो एक सेटिस्फैक्शन होती है, कहते हैं कि उससे इंसान किसी गम में हो, किसी दुख में हो, या किसी डिप्रेशन में हो, किसी एंग्जाइटी में हो, आप का कोई काम रुका हुआ हो और आप अल्लाह ताला से लॉ लगाते हैं, तो वो जो इबादत में सेटिस्फैक्शन मिल रही होती है उससे एंग्जाइटी भी कम होती है। बिल्कुल, देखें हम एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें कि हम सब जो मुसलमान हैं, हमारे लिए महीना इतना बाबरकत महीना है, इन महीनों में एक ऑब्वियस सी बात है कि हम फिर अपनी एक पाबंदी रखते हैं कि नमाज़ पढ़ना, कुरान पढ़ना। कई दफ़ा ऐसा होता है इंसान मिस कर जाता है किसी काम से, किसी उससे, वैसे तो लोग पढ़ते हैं लेकिन इसमें हम स्पेशली इबादत का ख्याल रखते हैं। तो देखें जब हम इस चीज़ का ख्याल रखते हैं, इस महीने की फजीलत को भी जहन में रखते हैं, तो हम कुदरती तौर पे फील करते हैं कि जो ज़ात हमें या हम इस दुनिया को बनाने वाली है वो ज़्यादा शायद उस शिद्दत से अगर हम उस इबादत को करेंगे वो हमें ज़्यादा सुनेगी। जब हम उस बिलीफ सिस्टम को डेवलप करते हैं, ये हमारा सब साइकोलॉजिकल है कि कॉग्निटिवली हम माइंड सेट करते हैं चीज़ों का कि इस वक्त इस तरह से है। यानी वो और महीने भी ऐसा नहीं है कि अल्लाह की रहमतें नहीं होती होंगी, पर इस महीने में स्पेशली जब ये चीज़ सोचते हैं जी, तो उस वक्त हमारे जहन में ये डेवलप हो जाता है कि हम जब जितना ज़्यादा अल्लाह से मांगेंगे उतने हमारे मसाइल हल होंगे। बेसिकली हम सब तो स्ट्रेस का शिकार हुए हैं ना, हमें हर चीज़ चाहिए, ये भी करना है, प्लेजर थिंकिंग हमारी बहुत है कि हमें अच्छा हो, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर जो है वो लाती है और इंसान जो है वो अपने अल्लाह से करीब होने को इतना बेहतर फील करता है कि वो फिर ऑटोमेटिकली उसकी जो भी साइकोलॉजिकल इश्यूज है वो काम डाउन या लोअर डाउन होने लग जाता है। ठीक है जवेरिया, आप क्या रूटीन होता है रमज़ान मुबारक में? एक तरफ ट्रांसमिशन, दूसरी तरफ घरेलू जिम्मेदारियाँ, फिर उसके साथ साथ रमज़ान मुबारक, और रमज़ान में इंसान से बदपरहेज़ी भी हो जाती है, मीठी चीज़ें खाने का दिल चाह रहा होता है, शरबत पीने का दिल चाहता है, ठंडी चीज़ों का क्या करती हैं? क्या दिल मार लेती हैं इफ्तार में भी? बिल्कुल ठंडे भी दिल नहीं मार सकती क्योंकि पूरा रोज़ा जो है वो किसी इंतजार रहता होता है कि बस जल्दी जब इफ्तार हो तो कोई ठंडी सी चीज़ पिए। तो गला नहीं खराब होता ठंडा पानी से, ठंडी शरबत से? लोग ये सवाल करते हैं, आज आपके और मेट्रो वन की तवज्जो से बताऊँ, मतलब इसमें अल्लाह ना करे कोई गुरूर की बात नहीं है, लेकिन मुझे लोग कहते हैं आप ऐसा क्या खाती हैं कि जो आपकी आवाज़ जो है वो वैसी ही रहती है, या मतलब ठंडा खट्टा ये वो सब खाने से ख़राब नहीं होती, ज़्यादा कोई मुतासर नहीं देखा कभी आपके गले को। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं नॉर्मल रखूँ चीज़ों को। बहुत ज़्यादा भी हम परहेज़ी करते हैं तो गला जो है ना उस चीज़ का आदी हो जाता है, यानी सिर्फ परहेज़ी खाने का आदी हो जाता है। हाँ, फिर आप कभी कोई चीज़, आपको चावल कभी खाने पड़ गए, कभी आपको ठंडा पीना पड़ गया, तो वो फ़ौरन से इफेक्ट करता है। तो इसलिए नॉर्मल इंसान को अपनी डाइट रखनी चाहिए कि आपको सब चीज़ों की। अच्छा, चटनी जो इमली की चटनी बनती है वो खाती हैं आप? लेकिन खा लेती हैं? अच्छा, आलू बुखारे की चटनी जी, और ख़ास तौर पे खजूर और जो मुख्तलिफ खट्टी मीठी चटनी बड़ी जबरदस्त होती है। चटनी नहीं खाती, बाकी सारी कौन सी? ग्रीन चटनी नहीं खाती। ग्रीन चटनी क्यों नहीं? तो बेहतरीन होती है सेहत के लिए। नहीं, बस पता नहीं क्यों मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, जो लहसुन मिर्ची की जो चटनी होती है
जी। और सिरका डाल के डॉक्टर साहब रोजे में इतने मजे की चटनियों के नाम ले रहे हैं क्योंकि अभी बड़े जबरदस्त पकौड़े हमारे पास मौजूद हैं। और ये खास तौर पे मिर्च के पकौड़े भी हैं, जिसके पास है मौजूद वो ले जाए पकौड़े। असल में हमारे यहाँ बड़ा घरेलू माहौल हो जाता है, जैसा किचन में जिस तरह रमजान में पक रही होती है ना चीजें, तो ये खुशबुएं जो आ रही होती है घर की फीलिंग आने लगती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर इस पर मजीद आपसे हम बात भी करेंगे। डॉक्टर सादिया, मुझे बताइएगा कि रमजान मुबारक में रोज़ा जो कोई रखता है उसको गुस्सा क्यों आने लगता है? यानी मैंने देखा है आप सड़क पे जाएं लड़ाई, ऑफिस में हो लड़ाई, अच्छा कहीं कोई मतलब लिफ्ट में लाइन लगी होगी वहाँ लड़ना शुरू हो जाएंगे लोग, बाजारों में लड़ना शुरू हो जाएंगे बिला वजह, फॉर नो रीजन, मतलब वो एकदम से गुस्सा और हाथापाई और मतलब अजीब, और फिर हर जाना भी पड़ना पड़ता है अगर हाथापाई हो जाए तो। सही बात है, समझ गए होंगे बहुत सारे लोग। क्या असल में डॉक्टर साहब होता है कि जिस तरीके से जो ना हमारी साइकोलॉजिस्ट ने भी बताया था कि जब हम भूख और प्यास बर्दाश्त करते हैं, बेसिकली रोज़ा क्या बर्दाश्त का नाम है। अगर कोई ये कहता है ये टिप आप यूज़ कर लें तो आपको रोज़े में प्यास नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी, तो मैं नहीं समझती कि ऐसा होता है, क्योंकि रोज़ा नाम ही भूख और प्यास बर्दाश्त का है। और अल्लाह ताला हमारे अंदर इसी बर्दाश्त की बिना पे परहेजगारी और तकवा का दर्जा बढ़ा देता है। देखिए होता क्या है कि हम पूरे 365 दिन साल के हमारा रूटीन होता है, सुबह दोपहर शाम हम खाते हैं। और होता क्या है कि अगर हमें जब कभी किसी बात पे गुस्सा भी आता है तो बाज़ औक़ात होता है कि हम पानी पी लेते हैं या हम वज़ू कर लेते हैं, तो भी हम बड़े मुतमईन हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। रोज़े में ये बेसिकली होता नहीं है, तो वो माइंड जो डाइवर्ट नहीं हो पा रहा होता है। और अगर ये इंसान बर्दाश्त कर ले तो आप समझ सकते हैं कि वो तकवा के किस दर्जे पे पहुंच सकते हैं। बाज़ लोगों में बहुत कम बर्दाश्त होती है जो इसका रिएक्शन कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने अगर हमें रोज़ा फ़र्ज़ किया तो ये सिर्फ खाना पीना नहीं रोकना है, हमें हर चीज़ के ऊपर अमल करना है, हमें अपनी नफ्स पे बर्दाश्त करना है, हमें गुस्सा बर्दाश्त करना है, ज़बान कंट्रोल में रखनी है, दिल नहीं दुखाना है, दिल आज़ारी नहीं करनी। तो ये सारी बातें जो है हमें रोज़े की फ़र्जियत और उसके सवाब की तरफ ले जाती हैं कि परवरदिगार का हुक्म क्यों था। लेकिन जो अगर ये लोग करते तो मैं समझती हूँ लोगों को कंट्रोल करना चाहिए, और शुरू के रोजों में शायद होता है, और कुछ लोगों का टेम्परामेंट होता भी नेचुरली लूज है, वो बड़ी जल्दी रिएक्ट करते हैं, कुछ लोग बड़ी बर्दाश्त वाले होते हैं। ठीक है, इस पे आपसे जरा डिटेल बात होगी, तो मुझे वक्फा लेना है क्योंकि हम फिर शकील मदनी साहब से कलाम भी सुनेंगे, जवेरिया से भी कलाम सुनेंगे। लेकिन नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम। वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा ये सेगमेंट है रोज़ा और सेहत। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सादिया मोइन साहिबा, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महरीन खानज़ादा, इसके अलावा जवेरिया सलीम हमारे साथ मौजूद हैं, शकील मदनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि रोज़े में गुस्सा क्यों आता है, यानी लोग क्या एक दूसरे पे रोब झाड़ने के लिए गुस्सा कर रहे होते हैं, या कोई मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से, भूखा रहने की वजह से इंसान का मूड ख़राब हो रहा होता है, चिड़चिड़ापन आ रहा होता है। तो डॉक्टर महरीन खानज़ादा से मैं जानूंगा कि ये जो लोग प्रिटेंड भी करते हैं, कुछ अपने आप को सुपीरियर भी समझ रहे होते हैं रोज़ा रख के, तो साइकोलॉजिकल कंडीशन है या कोई मेडिकल कंडीशन है, यानी कुछ ऐसे हार्मोन्स या रतूबात ऐसी निकल रही होती हैं दिमाग से जो कि गुस्सा पैदा करती हैं रोज़े में? देखिए जो मेन चीज़ है, एक तो ये जो आपने स्टार्ट में फर्स्ट रीज़न जो बताया कि प्रिटेंड करना भी एक है कि साइकोलॉजिकली एक होता है कि रोज़ा रखा है, लोगों के ऊपर एक वो जिस तरह एक अपना भरम लगाना कि भाई आज तो मैंने रोज़ा रखा हुआ है तो मैं इस उसमें हूँ, तो उस चीज़ की जो जहन में एक कैफियत होती है उससे भी आपको होता है कि मेरा ये काम फ़ौरन हो जाए, मुझे ज़्यादा अहमियत मिलनी चाहिए इस चीज़ से। एक चीज़ तो ये है। दूसरा ये, जिस तरह अगर हम बात करते हैं ब्रेन के केमिकल्स की जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, तो ये भी थोड़ा एक्सचेंज जो उसका है वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, क्योंकि देखिए बॉडी को केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है कि हमारा जो मूड है उसके लिए एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन या जिस तरह सेरोटोनिन है, डिफरेंट केमिकल्स जो ब्रेन के हैं उनको एक सही अमाउंट में जो है यूटिलाइज करना होता है। ऑब्वियसली बात है कि जब हमने सुबह से कुछ खाया हुआ नहीं है, दोपहर का वक्त हो गया है, तो बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया है, तो इसी तरह से ब्रेन के जो डिफरेंट केमिकल्स हैं उनको भी अपनी एक एनर्जी जो है वो चाहिए होती है, जो एक सीक्रेशन होती है
खास अमाउंट की वो सिक्रेशन नहीं होती है। कहते हैं सेरोटोनिन बड़ा अहम है मूड स्टेबलाइजर होने के लिए या खुश होने के लिए, और कहते हैं चॉकलेट्स जो हैं वो सेरोटोनिन या इस टाइप की चीज़ें रिलीज करती हैं। सेरोटोनिन के लिए देखें, जो हमारा केमिकल जहाँ से जिस पार्ट से वो रिलीज होता है, तो ये डिफरेंट, जिस तरह कैफीन है, निकोटिन है, ये सारे जो केमिकल्स ये जो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल्स जाते हैं, ये उसकी उस पार्ट को एक्टिवेट कर देते हैं, तो वहाँ से उसका रिलीज ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जी ब्रेन का वो हिस्सा जहाँ से ये हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं वहाँ से जी। तो वो उसकी इनटेक लेने से, हम कोई भी जिस तरह कॉफ़ी पीते हैं, लोग चाय पीते हैं या चॉकलेट्स खाते हैं, तो ये उस पार्ट को एक्टिवेट कर देते हैं, तो वो हाई इंक्रीज जो है उसका स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मूड के जो है डिफरेंट स्विंग्स होना शुरू हो जाते हैं, मूड डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाती है। तो ये इस तरीके से होता है। ठीक है डॉक्टर सादिया मोइन, क्या कहना चाहेंगी, या इस जो अभी रहमत का अशरा शुरू हुआ है, रमज़ान शुरू है, क्या लोगों को एक मैसेज देना चाहेंगी, शॉर्ट मैसेज रमज़ान के हवाले से? देखिए डॉक्टर साहब, बात किया कि अशरा रहमत शुरू है और हमें हर वो काम करना चाहिए जिससे हम अल्लाह ताला की रहमतों के साए में आ जाएं, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो रमज़ान मुबारक का महीना फ़र्ज़ किया, इसमें ये कि आप रोज़े रखें तो अल्लाह ताला की बाकी की मखलूक का भी ख्याल करें, उनकी सहर और अफ्तार का ख्याल करें, अपने पड़ोसों में, रिश्तेदारों में या दोस्त बाबे में कोई जो कम हैसियत के लोग हैं उनका ख्याल करना ज़रूरी है। कुछ लोग इतने मतलब सफ़ेद पोश होते हैं कि वो किसी के सामने हाथ नहीं मिलाते, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिला रहमी करो, इससे क्या होता है, उम्र भी बढ़ती है और आपके रिस्क में भी इजाफा होता है, साथ साथ आपके अंदर अच्छाइयाँ करने का जज्बा पैदा होता है। तो अपने अतराफ में ज़रूर डालें निगाह, ताकि जो अल्लाह ताला ने ये रहमत का अशरा और रहमत का महीना हमें अता किया, तो हम इसको हासिल कर सकें लोगों की खिदमत और मदद करके। ठीक है, ठीक है। जवेरिया हमारे साथ मौजूद हैं। जवेरिया, दरख्वास्त करूँगा कि चंद अशार बारगाह रिसालत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश करने की सआदत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिल जुदी वल करमी व आलिहि व बारिक वसल्लम। खुला है सभी के लिए बाब रहमत, खुला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना न मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारे लगाए खड़े हैं सवाली, और मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली, वो दरबार सचमुच मेरे सामने था, अभी तक तसव्वुर था जिसका ख्याली, और धनी अपनी किस्मत हमारी नजर में हर एक शख्स अपने अपने तौर पे खुशकिस्मत है, लेकिन दरअसल खुशकिस्मत है कौन? हम समझते हैं जिसके पास अच्छा घर है, अच्छी औलाद है या कोई अच्छा कारोबार है वो खुशकिस्मत है, लेकिन शायर क्या कहते हैं कि धनी अपनी किस्मत का है तो वही है दयारे नबी जिसने आँखों से देखा, और मुक़द्दर है सच्चा बस मुक़द्दर उसी का, कि निगाहे करम जिस पे आका ने डाली। जज़ाकल्लाहु खैर। बहुत खूबसूरत कलाम पेश किया। अब मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा जनाब शकील मदनी से कि वो बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया नात पेश करने की सआदत हासिल करें। नातारों को इल्म के मोती आका ने अनमोल
जिहालत बंद किया और ज़हनों के दर खोल दिए। बाप जिहालत बंद किया और ज़हनों के दर खोल दिए। मेरे आका ने उनको भी दर्स दिया है मेहनत का। दुनिया के लोगों ने जिनके हाथों में कशकोल दिए, दुनिया के लोगों ने जिनके हाथों में कशकोल दिए। अंगारों को फूल बनाया, ज़र्रों को खुर्शीद किया। जिन होठों में जहर भरा था उनको मीठे बोल दिए। जिन होठों में जहर भरा था उनको मीठे बोल दिए। नादारों को इल्म के मोती आका ने अनमोल दिए। बाप जिहालत बंद किया और ज़हनों के दर खोल दिए। सुभान अल्लाह, क्या कहने। शकील मेहदी साहब बहुत खूबसूरत कलाम पेश किया। डॉक्टर सादिया मोइन आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आप तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर महरीन खानज़ादा हमारे साथ मज़ीद कंटिन्यू करेंगी। नाज़रीन, एक वक्फ़ा है। वक्फ़े के बाद यानी हेडलाइन न्यूज़ के बाद जब हाजिर होंगे तो कसीदा बुर्दा शरीफ पेश किया जाएगा। कारी फैसल चिश्ती, जवेरिया सलीम और ये खाकसार बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसीदा बुर्दा शरीफ पेश करने की सादत हासिल करेंगे। एक वक्फ़ा, वक्फ़े के बाद दोबारा आप खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए रमज़ान अल करीम।